मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं चाहता हूं कि पहले मुकर्रिर की हैसियत से कि लिखा था उसमें मुकद्दर मेरा चिराग तले, मेरे ही सर से खुले रोशनी के दरवाजे। नसीम भैया से हम हिदायत, रहनुमाई और मशवरे की दो बात सुनेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा नहायत इज्जत और इकराम के साथ, नसीम भाई। और ऑडियंस में आप तमाम लोगों के साथ भी मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि ऑडियंस जब इतना लायक और फायक हो, उनके सामने क्या कहा जाए। आपकी डिग्रियाँ और सनदें अगर इनको तजुर्बे की रोशनी और हरारत मिल जाए तो शहर एक रोशन राह पर गामजन हो जाएगा। मेरे दोस्त मुजाहिद को जब मैं सहाफ़त में देखता हूँ, उसकी कोशिशें, तो मुलाकात हमारी नहीं हो पाती, आज थोड़े दिनों के बाद मिली, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब भी लिखना चाहिए, लिखने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने लिमिटेशंस, अपने महदूदात, इन महदूदात को समझकर और समाज जिस बंधन को हमसे मंसूख करना चाहता है, उस बंधन को, उस बंदिश को हम अपने ऊपर नाफिज करें और आगे बढ़ें, तो मेयारी सहाफ़त हम आवाम को, आपके ऑडियंस को देने पाएंगे। मैं यहाँ पर एक बात कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं उनके सामने भी आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं, पूरा मीडिया अपने वजूद के सख्त तरीन दौर से गुजर रहा है। जॉब कट्स का ज़माना है। दुनिया का ऐसा कोई अखबार, ऐसा कोई न्यूज़ चैनल, ऐसा कोई ज़रिया नहीं है जहाँ पे मुलाजिमों को कम ना किया जा रहा। सिर्फ मालेगांव के मराठी सहाफ़ियों की अगर आप लिस्ट देखें तो ये इंतहाई पुराने और मंझे हुए सहाफ़ियों को अखबारात से कब निकाल दिया जाएगा उनको पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को निकाला जा चुका है। दूसरा एक चैलेंज जो आपके सामने है, ये तो कोरोना से और कोविड-19 के अज़ाबात जो है उसका एक हिस्सा है, लेकिन दूसरा एक लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो ख्यालात के दरमियान मीडिया बटा है। मैंने अपनी कम उम्र ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा तफरीक और इतना ज़्यादा तकसीम होते हुए ख्यालात को कभी नहीं देखा। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका और इंग्लैंड में नहीं है, दुनिया के हर कोने में इस चैलेंज के सामने साथियों को जाना पड़ रहा है। और मुझे अफसोस होता है कि अक्सरियत ने कंप्रोमाइज़ किया हुआ। हमारे भगवान को बताया है, आप लोगों ने जैसे इनका साथ है तो ये बहुत ही खुशकिस्मती है हम लोगों की, आप लोग साथ ऐसे लोग हैं जो रोजगार जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपकी तालीमी सलाहियत के बारे में आप लोगों ने बताया। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आपकी जो तालीमी सलाहियत है उसकी बुनियाद पर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, आप बेहतरीन काम करिए, अच्छे से काम करिए, मेहनत से काम करिए, लगन से काम करिए, शफाफियत के साथ काम करिए। आपके ज़रिए अगर किसी के मसाइल, आवाम के मसाइल हल होते हैं तो समझ लीजिए आप कामयाब हैं। क्या बात, आप कामयाब। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी एक फर्द वाहिद के लिए नहीं, बिला तकलीफ नजर मिलकर काम करते हैं। जैसे हमारे साथी ने बताया कि आप जो किस तरह से शायद न की, इसे ही तो आपको पूरी ईमानदारी मेहनत से काम कीजिए और ऐसी स्टोरी लाइए जिससे फ़ायदा लोगों को और आपके ज़रिए मसला हल हो और आप काम करते रहें। और मैं तो ऐसे वक्त में आया हूँ कि मैं कुछ बहुत सारी बातें थी मैं आपके साथ शेयर करता बोलता, लेकिन जब भी मैं मालेगांव आया तो हम आगे चल पाया। हमारा आपसे ये कहना है कि आप हमारे नौजवानों से वही मेरे भाषा है कि आप काम करिए, मेहनत से आपके ज़रिए अगर मसला हल होता है तो आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे अन्नू भाई और आप सभी का मैं देख रहा हूँ, मैं इस सिलसिले में जैसे न्यूज़ के इसमें आया हूँ
तो इतना कोऑपरेटिव लोग, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे मिजाज के लोग, इतने अच्छे दिल के लोग मैंने कभी नहीं देखे। कभी यानी इतना रिस्पेक्ट और इतना अच्छापन, कोई दिल में मैल नहीं, बल्कि मैं मतलब किसी का मैं यानी, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा कि कई लोग जो मेरे दोस्त थे वो यार मेरे अच्छाई से थोड़ा सा कुछ तो भी गड़बड़ दूर हो गए। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये लोग मुझे आगे कर रहे हैं और इतना अच्छा कोऑपरेट करते हैं, इतना अच्छा। ये तो हरदम हंसते रहते हंसते रहते और हरदम कोई भी चीज़ है जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एक दूसरे का साथ कैसा देंगे, एक दूसरे को लेकर के कैसा चलेंगे। एक लाठी को तो हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन इकट्ठा लाठी को कोई नहीं तोड़ सकता है। इसके आगे और ये चीज़ हमें होना चाहिए। साथ ही साथ मैं मेरी एक अपनी तरफ से बात बताता हूँ। जैसे अभी भाई ने बताया कि मैं जितनी भी पत्रकार परिषद अटेंड करा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं आज तक सामने वाले की चाय भी नहीं पिया हूँ, ना कोई उसका नाश्ता करा। कोई भी इसमें नहीं, मैं कोई किसी, मेरी ये रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है कि कभी भी अपने पे कोई भी थप्पा ना लगने दे कि मैं इस पार्टी का हूँ कि मैं उस पार्टी का। हम लोग, हमारी जात, हमारी पहचान सिर्फ जैसे हम लोग इंडियन हैं, उसी तरह से हम लोगों की ये पहचान है कि हम पत्रकार हैं। और मैं समझता हूँ पत्रकार ऐसा है कि जो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा। मैंने मेरे एक आर्टिकल में मैंने लिखा था कि पत्रकार है जैसे लोकशाही का चौथा स्तंभ बताते हैं, लेकिन आजकल के बड़े लोगों के अंदर, पत्रकार लोगों के अंदर की पेन की जो शाही है, शाही जिसको बोलते हैं हम लोग, इंक, ये वो शाही लोगों के इसमें उनके ओली सूखी पार्टी के अंदर सूख गई है। गीली सूखी पार्टियां जब वो लोग देते हैं शाही लोग, इसमें अपने पेन की शाही खत्म मत करो। ये चीज नहीं होना। हम लोगों को जो सही है सही लिखना चाहिए, सही है सही बताना चाहिए। और जिस दिन आप ये सही करोगे, जिस दिन आपकी इज्जत रहेगी, और जिस दिन आप इसमें से हट जाओगे तो आपकी इज्जत सिर्फ मतलब पूर्ति रहेगी, बाद में नहीं रहेगी। बस मेहनत करते जाइए और कोशिश ये कीजिए कि आप अपने कलम को आज़ाद रखिए, किसी का बंधुआ गुलाम ना बनाएं। क्योंकि सियासी पार्टियां, सियासी लोग आते जाते रहते हैं। राहत साहब ने कहा था कि अपना मौला, अपना मालिक सबसे आला, सबसे अफजल। अपना मालिक, अपना मौला सबसे आला, सबसे अफजल, आती जाती सरकारों से क्या लेना। तो आप लोग एकजुट रहिए और कोशिश कीजिए कि आप अपना कलम जो है उसको आज़ाद रखें। आप लोगों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। दुनिया में तो पूछ होगी, आखिरत में भी दोहरी जिम्मेदारी, दोहरी पूछ होगी कि आप लोग कोई खबर लिखते हैं, कोई न्यूज़ लिखते हैं, उसको टेलीकास्ट करते हैं, तो उसकी तमाम तर सच्चाइयों के बावजूद अगर कोई सामने का पक्ष है तो उसका भी आप वोट ले लिया कीजिए, ताकि आपकी सहाफ़त जो है मुकम्मल हो जाए, आपकी सहाफ़त पर कोई तनकीद ना हो, आपकी सहाफ़त जो है वो किसी मौजूद बहस ना हो। हम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशा। और आज मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ कि आप लोग जब भी मुंबई आएंगे, इंशाअल्लाह मैं और मेरी टीम आप लोगों के साथ में, दाने दर में कदम सीखने आप लोगों के साथ में। सहाफ़त में रहते हुए साथियों के दुख दर्द को किस तरह से उसको हल किया जाए, कहाँ से उन लोगों के लिए इन्हें कोई ऐसा रास्ता हमवार किया जाए, ये एहतिशाम की और हम लोगों की हमेशा एक फिक्र लगी रहती थी। यानी मुझको याद है कि वो 93-94 का ज़माना, 95 का ज़माना, यानी लोग जो है इश्तिहारात देते नहीं थे, लेकिन मैं और एहतिशाम हम लोगों ने एक ऐसा एक बंधन निकाला कि भाई मुतवक्के उम्मीदवार, जबकि 25-26 साल 27 साल पहले ये टेक्निक जो थी, ना ये इनकलाब के बाद में थी, ना ये उर्दू टाइम्स के बाद में थी। यही दो बड़े अखबार थे महाराष्ट्र के। एक पैर हम लोगों का एहतिशाम का, हम लोगों का भिवंडी में रहता था, तो एक पैर हम लोगों का मालेगांव में रहता था। यानी ये हम लोगों की स्पीड थी। यानी मुतवक्के उम्मीदवार जब कहीं कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आता था, जब कोई मामला रहते तो भाई अखबार को किस तरह जिंदा रखें और हमारे घर के अखराजात हम लोग किस तरह से चलाएं ताकि हम लोगों के साथ में चले। तो ये पैटर्न जो हम लोगों ने जो शुरू किया, तो मैं तो समझता कि 6 महीने साल भर के बाद में एहतिशाम भाई को याद होगा कि यार वो पैटर्न जो है इनकलाब और उर्दू टाइम्स ने शुरुआत की। ऐसे एहतिशाम भाई
तो जिंदगी के जो है ना हर एक नसीब फराज हम लोगों ने साथ में झेला, दुख दर्द परेशानी तकलीफ जो इन्होंने याद दिलाया है ना, यानी हकीकत मानिए। और आज हम लोगों की जो साफी बिरादरी को मैं देखता हूँ ना, तो आज तो बहरहाल तुम लोग तो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हो कि कहीं भी जाके खड़े रहो तो कहीं ना कुछ मतलब तो वो ठीक रहता था कि सुबह कहाँ होती थी और शाम कहाँ होती थी। बहुत इतनी तकलीफ और इतनी मुसीबतें, और हकीकत मानिए आज शहर के अंदर जो अपने आप को आला लगाते हैं, जो अपने आप को आमदार लगाते हैं, मेयर लगाते हैं, सदर बल्दिया लगाते हैं, जो कई ऐसे जो है जिनका इंतकाल हो गया, जो सियासत में एक अच्छा मुकाम रखते थे, यानी वो अल्फाज हमारे इन बुजुर्गों ने उनको उनके ताल्लुक से वो अल्फाज दिया कि आज जो लोग हयात है यहाँ पर, जो लोग अपने आप को बहुत मानते हैं कि हम लोग यहाँ बहुत बड़े लोग हैं, हम लोग यहाँ के सियासत में हम लोग का एक मुकाम है, आज भी अगर वो अल्फाज अगर उनको दिया जाए, उनको बोला जाए कि यार आपको ये स्टेज पे बोलना है, तो अल्लाह की कसम आज वो बोल नहीं सकते। मैंने सारी जिंदगी, मुझे बहुत गौर से सुनेंगे कि सारी जिंदगी मैंने साफर में लगाया, 10-15 साल में जो भी करके मैं 20-30-40 लाख रुपए का मालिक हुआ, और मैं रूम बना के बेचता था। एक मुकाम ऐसा आया कि मुझको बहुत नुकसान हुआ, मेरी और सारी प्रॉपर्टी मेरे नज़रों के सामने बह गई, मैं फिर कल्लास हो गया। मुझको जाहिर दीवान है, जवान एरिया को आप जानते होंगे, उसमें से कुछ लोग, बहुत 13 साल ज़िंदगी में उसको सलीम कैसर ने लाया था वापस, मैं हो गया था उससे, मेरे को जाहिद भाई ने दोबारा साफत में लेके आया, और मैंने साफत में कहीं कुछ नहीं कमाया। जब इनके बाद दीवान में आया तो मैं इतना खाली था कि मेरे ऊपर बेशुमार कर्जे मांगने वाले इनकी ऑफिस पे आ जाते थे कि आप मंसूर की तरफ 30,000 बाकी है, मंसूर की तरफ 60,000 बाकी है। मैं आप लोगों 20 से 25 साल पुराना दिल का मरीज समझता हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप लोग 20 से 25 साल पुराने दिल के मरीज हो। अब आप पूछो ये दिल के मरीज का और हम लोगों का संबंध क्या है? जिस तरह 20-25 साल पहले दिल के मरीजों का इलाज नहीं होता था, मर जाते थे, धीरे धीरे उसमें बदलाव आया, और उसके बाद जो है तो फिर वो बाईपास हुआ, फिर स्टेन आया, ये आया, तो फिर आदमी जिंदगी जीने लगा। आज यूट्यूबर्स की यही हालत है। हिंदुस्तान का कानून जो है वो सबको एक दर्जा दिया हुआ है, अपने मुनासिब दर्जा दिया हुआ है। हिंदुस्तान के आर्टिकल 19(1) में अगर आप इसका मुताला करें, मैं बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का दस्तूर 1919 में एक आर्टिकल 19 है, उसका एक में अगर आप मुताला करें तो उसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान के हर शख्स को कहने की, बोलने की आज़ादी दी गई। ठीक है, ये मैं भी कर सकता, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते। अब वो एक आज़ादी आपके पास है। मोदी जी ने कहा हम डिजिटल इंडिया करेंगे, धीरे धीरे सारे कारोबार डिजिटल होते जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है जहाँ भी डिजिटल ना हो, तो न्यूज़ भी अब डिजिटल में आ रही है। अब ये मोदी जी का काम है कि यूट्यूब चैनल वालों को कोई ऐसा कानून बनाए। बहुत सारे उर्दू अखबारात निकले, बेदारी के बाद से एक तवील फहरिस्त है उर्दू अखबारात की, और उर्दू अखबारात किन किन मराहिल से, किन तकालीफ से जो है तो आगे बढ़ा है, इसका इज़हार मंसूर भाई ने कर दिया। मैं सिर्फ 30, 35 और 40 वर्षों की बात कर रहा हूँ। अभी आप लोगों के सामने मिसाल जो है तो हमारे दुनिया से आए हुए बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे तगुआब अंसारी साहब, उनकी काविशों, उनकी फिक्रों, उनकी कुर्बानियों, उनकी जद्दोजहद, उनकी लगन, उनकी उर्दू से मोहब्बत का जिक्र किया गया, और उनको सलाम अक़ीदत किया गया, सलाम मोहब्बत पेश किया गया। मैं 40-45 वर्षों का यात्रा करता चल रहा हूँ। मालेगांव शहर में एक ऐसा भी ज़्यादा साफिया आया करता था, वो दौर पत्थरों का दौर था। क्या बात है, वाह। वो दौर पत्थरों का दौर था, बड़े बड़े पत्थर। ये बैठे हुए हमारे क्या बोलते हैं लुकमान भाई, इन्होंने उन पत्थरों को उठाए हैं, वो जानते हैं कितनी तकलीफ होती है। पत्थर की सील के ऊपर रखा जाता था, इतनी मोटी सील होती थी और इतनी बड़ी सील होती थी, मशीन हाथी की जैसा चलता था। तब कहीं एक उर्दू अखबार से आए,
आप लोग खुशकिस्मत है, मालेगांव में आप लोग रहते हैं। धुलिये से हम लोगों को आने के बाद जो तकालीफ होती है ये तो अपनी जगह है, लेकिन 200 रुपये देकर मैं अपना अखबार मुफ्त में बंटवाता हूँ। हर अखबार की एक हालत है धुलिये में। वहाँ पर अखबार खरीद कर पढ़ने का मिजाज नहीं है। हमारे जो पुराने लोग थे, पुराने साथी, उन्होंने मिजाज बनाया ही नहीं। आज मैं अगर एक रिम अखबार छपा रहा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार चलो 200 रुपया हो, अपना अखबार लोगों तक पहुँचे, इसके लिए मुफ्त में बंटवाना पड़ता है। आज 4 हफ्ते रोज़ा अखबार निकलते हैं धुलिये से, चारों की यही पोजीशन है। अल्लाह करम से यहाँ पर मालेगांव के हमारे साथियों की रहनुमाई से और उनके मार्गदर्शन से मैं आज अल्लाह के करम से धुलिया, जलगांव, नंदुरबार, इन तीनों ज़िलों में मेरा अखबार खानदेश जन संग्राम अभी अप्रूवल लिस्ट पर आया, तो मुझे थोड़ी राहत मिल गई, थोड़ी आसुदा हाली हो गई। धुलिया से यहाँ आना, यहाँ पे 4 से 5 घंटा DTP के लिए टाइपिंग के वहाँ पर बैठना। उसके बाद अब हमारा जो प्रेस है वो रात में 12 बजे शुरू होगा, शार्प सेकंड शिफ्ट। रात में अखबार छपेगा 1:30 बजे 2 बजे। वहीं पर बेचारा शार्प वाला इंतज़ाम किया, गोदरी उड़कर सो जाएंगे। 5 बजे हमको उठाएगा, सुबह लग्जरी से घर जाएंगे। सुबह सिर्फ यही रिहाई नहीं है, बल्कि घर पहुंचने के बाद अब कल का मेरा पोस्ट का हमारा दिन है, तो मेरी बीवी और मेरी 2 बच्चियाँ बैठेंगी साथ में। हम लोग पहले फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करना पड़ता है पोस्ट का। उसके बाद जो एड्रेस की चिट्ठियाँ हैं वो काट कर चिपकाना, फिर उस पर टिकट लगाना। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में 3 बजे के पहले पहुँचाना। जब पोस्ट ऑफिस में पहुँच जाता है तभी समझो हम लोगों के इससे छुटकारा मिलता है। तो इतनी तकालीफ का सामना आप लोग अगर करने के मूड में है, करने के उसमें है, तो ज़रूर आइए इस फील्ड में। लेकिन उससे पेशतर एक बात, मंसूर अकबर ने जो बात कही थी उससे मेरे जहन में ही कि सबसे पहले आप अपने घर की ज़रूरियात को पूरी करने का वसाइल पैदा कीजिए, उसके बाद ही इस फील्ड में आइए। बखुदा बहुत हालात बताए उन्होंने, जो बताया उसमें मैं समझता हूँ एक भी चीज़ गलत नहीं है। ऐसे हालात से सहाफ़ी को गुजरना पड़ता है। लोगों को कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने, लोगों को लगता है पत्रकार का कार्ड मिल गया, कहीं भी आ रहे। नहीं दोस्तों, ये सब बोलने की बात है। जब आप इस फील्ड में आएंगे तो सबसे पहले अपने घर के जो डब्बे हैं, अनाज के डब्बे, उसमें अनाज है कि नहीं, आटा है कि नहीं, पहले इसका इंतज़ाम करें, फिर इस फील्ड में आए तो आप यकीनन टिक पाएंगे। वरना कई अखबार जैसा बताया, जब आते हैं टाइटल आता है, मंजूरी मिलती है और उसके बाद दम तोड़ देते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे ताल्लुक से मैं 1997 से मैं लिखता रहा हूँ। एक वक्त ऐसा है 2007 में कि मेरे आर्टिकल किसी अखबार में छपते नहीं थे। हमारे सब बुजुर्ग साहबी मौजूद है यहाँ पर, कुछ कह दूँ लेकिन फिर भी माजरत के साथ मुझे ऐसा लगा कि भाई बहुत सारे आर्टिकल छपते नहीं। मैंने 2007 में कोशिश किया और अखबार शुरू किया महाज नाम से। उसी दौरान मैं SYBA में था, पावर लूम चलाते हुए तालीम हासिल किया, SYBA में था। फिर उसके बाद मेरा BA कंप्लीट हुआ। जब 2009 में एकदम बाज़ाब्ता तौर से महाज अखबार रेगुलर हो गया, उस वक्त 2009 के बाद से मैंने एक ही साल में ये समझ लिया कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे अपना घर खर्च चला लिया जाए या इससे कोई बहुत बड़ी आमदनी हो जाए। उसी वक्त मैंने ये फैसला किया कि मुझे अभी फौरी तौर से तालीमी सिलसिले को किसी भी तरह से मुनक़ता नहीं करना है। मैंने MA किया, MA के बाद 2010 में B.Ed किया। 2011 में जैसे ही B.Ed करके आया, मैं जूनियर कॉलेज में मनमाड़ में अप डाउन करके पढ़ाता था, नॉन ग्रांट बेसिस पे 2 साल वहाँ पढ़ाया। जमजम स्कूल में आया, वहाँ पे हेड मास्टर रहा मैं 3 सालों तक, वहाँ पर हेड मास्टर की जिम्मेदारी अदा की। उसके बाद भी मैं अभी भी नॉन ग्रांट बेसिस पर एक जगह पढ़ा रहा हूँ। कहने का मतलब ये, इस दौरान मैंने तालीमी सिलसिला बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। MA किया, B.Ed किया, जर्नलिज्म किया, फिर डबल MA किया। उर्दू से MA करने के बाद हिस्ट्री से भी MA किया। इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कुछ भाइयों का, कुछ साथियों को शायद नहीं मालूम, और लेकिन ये बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि तालीम जो है वो तो है ही है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई बहुत हो गया, बहुत
ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया। जब मैं बीएड का पर्चा लिख रहा था तो 32 पेजेस के वो जो जवाबी पर्चा था, वो लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं करना चाहिए, अब बहुत, इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगा। दोस्तों, अन्नू भाई ने इस प्रोग्राम को पेश करने में बहुत योगदान दिया है और मान भाई, जमीन भाई, सत्तार खाना साहब को तो जानते थे ना, शनाख्त अकबर स्पोक, ऐसे भी साथी आए जो अकबर स्पोक को अकबर स्पोक बोलते हैं, इस्माइल अकबर साहब को भी देखते, हर दौर में ऐसे लोग आते हैं। अन्नू भाई मैं अकेला चलता था, साजिद नईम थे, कासिफ थे, अमजद थे हम लोग, लेकिन ये एक ऐसा कोऑपरेटिव बंदा हम लोगों के साथ आया कि इसने जान डाल दिया हम लोगों के काफिले में। तो ये आज जो प्रोग्राम हुआ, इससे पहले भी मैं 22 थी कि मालेगांव में एक स्टूडियो शुरू हो, तो आप देखो इतना शानदार स्टूडियो, किसी को ले जाते हो वहाँ फक्र महसूस होता है। अभी भाई साहब की ये तमन्ना है कि मालेगांव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानव समाचार की वेल बनाएंगे जैसे जी टीवी आलोक की आती है। अब अगर हम कहीं जाएंगे तो कार पे जाएंगे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और सीनियर साथियों, अल्लाह का ये एहसान है कि मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि आप जैसे सीनियर लोगों के सामने कुछ बोलूँ, मगर मैंने जो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भाई तेरा पेशा अलग, तेरा धंधा अलग, तेरा कारोबार अलग, तू साफी में कैसे आ गया? और तू तो पहली बात तो थम्सअप है, पढ़ा लिखा भी नहीं, जो भी उर्दू थोड़ी बहुत पढ़े तो ठीक है। तो साफी का और मेरा रिश्ता तो 20 से 22 साल पहले दया अक्रोश पेपर, जो मरड़ी पेपर था, मैं खुद उसका मालक था, मतलब पेपर मैं खुद खरीदा था। और हमारे जो भगवान आवड़े और वो जो नंदू किशोर शिवाजी नगर के है, मेरा पहले क्याम से रिश्ता ज़्यादा था, मेरे गैरेज वहाँ पर था। तो बाकायदा हमने वो पूरा पेपर खरीदने के बाद प्रेस बनाए, जो पहले ऑप्टिन छपता था, पूरा प्रेस लिया, उसको बनाया, 7 साल पेपर चलाए। उसके बाद कुछ वजह थी कि अपने वार्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट लिए, वो पेपर हमने दूसरे को दे दिए। हमने जो सिलेंडर ऑक्सीजन, जो सिलेंडर का माहौल था कि जो देख रहे कि किसी का कोई पुरसान हाल नहीं और हॉस्पिटल बंद है, तो हमने थोड़ी सी हिम्मत करके ऑक्सीजन देना चालू किया, जो फीस अवेलेबल हम लोग बांटे। तो जो ऐसा करते हुए हमने 800 सिलेंडर मुफ्त में बांटा। तो वही देखकर जो साफी हजरात, जो पेपर के चैनल के लोग मुझ तक आए और मुझे बोले हजरत, बोले आपने अनवर भाई बोले ये जो काम किया कोई किस बुनियाद पे किया? वैसे होते होते साफी का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मेरा रास्ता में ज़्यादा आना जाना हुआ। तो उसके बाद वो रास्ते में आने के बाद मैंने ये देखा कि मैं तो सबकी मदद कर रहा, हर एक की मदद कर रहा, तो वाकई में। मगर मैंने जब देखा इनको करीब सर, तो मैं ये देखा कि आज चौथा सुकून जिसको हम कहते हैं साफी, ये खुद इसकी ज़्यादा हकदार है। ऐसे ऐसे साथियों को देखा जो अपनी खुददारी में जी रहे थे और अपने आप को, वाकई में ऐसे आवाज में बैठे हैं जो अपने खुददारी में जीते हैं, जो किसी को अपना हाल नहीं बताते, जो बोलते चेहरे पे हंसी सजाए और दिल कहा तो अल्लाह ही जानता है। तो ऐसे माहौल जो अपनी खुददारी को छुपा कर लोगों के दर्द को आवाम तक पहुँचा रहे थे। ऐसा मैंने साफी बहुत थे कि जो बस्तियों में जहाँ पर लोगों के पुरसान हाल कोई नहीं था, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ जाके उसकी रिपोर्टिंग करके आवाम को बता रहा है कि ये बहुत परेशान है और अपनी परेशानी को छुपा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं सोचा कि चलो अपने को कहीं ना थोड़ी बहुत बढ़ना है। तो उस बिना पर मैं ये मीडिया की लाइन में आया। मीडिया में लाइन में आने का मेरा कोई मकसद नहीं था। बहुत से लोग ये बोले कि सियासत में आने के इलेक्शन लड़ रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि पहले सियासी लाइन से मैं पहले बहुत मजबूत है, पहले भी मैं इलेक्शन लड़ सकता था। अल्लाह ने इतनी साबित वो जो बनाया था कि मैं कारपोरेटर तो आराम से बन सकता था, मगर मेरा मकसद कोई सियासी फ़ायदा उठाना, इससे नाम पैदा करना कोई मकसद नहीं। मैंने यही देखा कि आज हमारे मालेगांव शहर में एक से एक नगीने, एक से एक हीरा है, बाकायदा देखते हैं, तो इनको हमको कैसे उभारना है। तो मैंने हमारे मंसूर अकबर साहब, अमजद साहब, एनसीपी को अपने एनपी के अब्दुल गफ्फार साहब, उसके बाद में हमारे साहब बिरादरी के लोग भी, हमारे जो जितने कारपोरेटर सीनियर रिपोर्टर है, हम लोग सब को सोचे और ये बोले कि चलो हमको एक मकसद लेकर चलना है, साफियों का हेल्प कैसा हो जाए। आज बुरा मत लगना मेरी बात का, मैं बताता हूँ कि वाकई में जैसे हमारे लुकमान भाई ने कहा कि हमने अच्छे अच्छे वर्कर को लीडर बना दिया, ठीक है, वाकई में इसमें सच्चाई है।
और हमारे यूसुफ जी राणा साहब का जो है मिशन कि हमको ऐसी एक सोसाइटी बनाना है कि हर एक साथी का हेल्प हो जाए, किसी की मदद हो जाए, कि आज वाकई में हर कोई इसका हकदार है। आज एक बात मैं जैसे अपने कारपोरेशन की लाइन में, मालेगांव की लाइन में, मैं आपको भी मालूम है, साफी है, तो जैसे मुकादम लोग के लिए मांग हो गई, लूम चलाने वाला मुकादम है, लूम बनाने वाला मुकादम है, तो उसकी भी लिए कानूनी की मांग करें। देखा हमने, और हम कुछ लिख रहे, हम कुछ छाप रहे, हम कुछ बोल रहे कि मुकादम को कानूनी मिलना चाहिए। तो हम लोग पत्रकार जो चौथा सुकून है, मैंने हर एक की कानूनी देखा, फला की कानूनी, कोई पत्रकार कानूनी नहीं देखा। हाईलाइट कर रहा है मालेगांव की बात कर, महदूद साहब रहने तो कुछ भी, एक सेमड़ा सामला सोशल वर्कर कल कारपोरेटर बन जाता है, सफेद चप्पल कड़क स्त्री एकदम चलता, हमारा बच चुतिया जा रहा है। मैं तेरी माता, तेरी वजह, हमारी वजह से तू मुझे कड़क स्त्री खा जाए। यहाँ कोई कमी नहीं है, यहाँ हर एक जो है ना, हर जो है ना अपनी दानिश में आफ्ताब है। आप कॉम्प्लेक्स का शिकार मत हो। हाँ, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक शिकायत है, ये आप लोग शूट करके क्यों करते हो, उसकी बजाओ ना है। तुम लाइव टेलीविजन, ये क्या लाइव, तुम अपनी उसमें तुम अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग करो, तुम अपनी आवाज में बोलो कि ये झूठ बोल रहा हूँ, ये लंबी लंबी हाँक रहा, ये कुछ नहीं करेंगे। पर तदाद तो हमारे ही में है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे मालेगांव की सहाफत, असेंबली इलेक्शन सबने देखा, कितने दिन पहले से सब बोल रहे थे वन साइड इलेक्शन जा रहा था कि नहीं। अवेसी फैक्टर, कम्युनल फैक्टर, उस पर बहस की जा सकती, उससे इत्तेफाक है या इत्तेफाक नहीं, हो गया। दिख रहा था इलेक्शन क्लियर पैटर्न दिख रहा था, किस नहज पे जा रहा, किस मोड़ पे जा रहा, इसका क्या होने वाला है। हमारे लोग बाजा बजाने में अपने बाजा बजाने, तो लिखा एक साफी साहब ने लिखा, बड़ा बहुत सख्त मुकाबला है, चंद हजार से जो है वो नतीजा जो है वो बरामद होगा। मेरे तबीयत हो रही थी, जूता निकाल के मांगू, अबे अंधे देर रात पूरा शहर कहाँ जा रहा है, इलेक्शन किस पैटर्न में चल रहा है। तो सहाफी की जिम्मेदारी दयानतदारा, ये उसका फरीजा है कि जो सच है उसको लेकिन डरने की क्या बात है। अब हम नाराज अल्लाह भी है क्या, ठीक है, नहीं मुर्ग मुसल्लम खाएंगे, अपने घर की चटनी रोटी खाएंगे ना, तो डरने की क्या जरूरत है उनसे। मैंने तो अपनी जिंदगी में यही कमाया, लिखा कम और मुसीबत ज्यादा। और जब लिखता था सच कुछ ना कुछ वजह मंसूर को मालूम है, ये बहुत मुझे फंसाता। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को सच्चा सहाफी, लेकिन कमाओ दिया है। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा मुसल्ला हो जाती, बिल्कुल इसकी ज़्यादादारी खबरों में रखो, फिर के बाद ज़्यादादारी कि मैया कर मैं पैसे रख, कैंप में आया हूँ, इतनी दूर आया हूँ पेट्रोल चला के, है 500 रुपया रख, मेरे पेट्रोल में क्या शाह फैसल का दामाद हूँ क्या मैं। ये कौन बोलेगा, ये जब बोलोगे, जब ये मुख्य अभी कितनी बता रहा वो हरीश फारूक अपना कलाकार, वो अपना इंट्रोडक्शन सही से नहीं किया। मुसलमानों में उसकी ज़िंदगी की फतेहलाल माहू का पोता है, और शहर का पहला मराठी एक्टर है। जब हुआ था तो हम लोग को लगता था उसका हम लोग सत्कार करते थे। हमारे ज़माने में हम लोग मराठी सब एक रहते थे, यहाँ तो कोई अति नहीं। मैं तो आज भी मराठी वाले किसी के मरासी में देखो वो इमाम बैठा है, जाफरी साहब, वहावलकर, नाना साहेब कुंदामेकर, जय नारायण शर्मा, अरे एक से एक नाम, वड़गे बाबा, दत्ता वड़गे, और वो एक और था वो हमारा कालू वालू, क्या नाम था, माधुराव गायकवाड़, नहीं वो माधुराव गायकवाड़ तो आमदार था, वो तो चंदागिरी वो अखबार निकल गया है, छोड़ो उसको, अभी बोलूँगा तो वो कहीं भी जाए, छोड़ो वो सब जानते। श्याम जोशी साहब थे गाँव घरी के नामा निगार पास, उनके बच्चों ने दिनकर निकाला, बात कर जगह ऐसे दोस्त ऐसा लगता था तो जोशी और अंसारी कभी जैसे लगता था भाई भाई।
तो एक अपना पल उस ज़माने में था जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, कम्युनिकेशन गैप था, उस वक्त हमारे रवाबित मजबूत थे। आज हमारा कम्युनिकेशन गैप का कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे रवाबित उससे ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ जमे रहे और जो कहना था वो कह तो दिया गया है। देखना ये है कि अमल आवर कब होती है। अगर कोई हमको रूम मिलता है उसके बाद वो मैं कहना चाहूँगा कि उर्दू ज़बान में उर्दू सहावत के ताल्लुक से कई किताबें हैं, अगर आप वो पढ़ लें तो आपको सही रास्ता मिलेगा। कुछ तो कहिए भी लोग कहते हैं आज गजब कराना बोल रहे हैं तो बहुत हम लोग के ताल्लुक से क्या महसूस कर रहे हैं? घर बनाना घर कुछ समझना है तो पहले आप बता दें। हम छलांग मारने की कोशिश करते हैं, क्यों कर पाया वो काम हमको दूर नामा नहीं मालूम, पढ़ते जरूर तो वो बातें पैदा करते मराठा और मराठा जरूर है। मैं भी बताई में आया तो पहले मराठा लिखता साथ को बता देने उन्होंने दुरुस्त कर दिया। आज उन्हें वो आज आपको करना पड़ेगा और मसाइल के सहारे बैठेंगे तो नुकसान से पहुँचा लिहाजा उसको परहेज कीजिए। आप सारा मामला अपने दस्तरबाजों पर भरोसा और एतमाद। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप इस मैदान में तो जमा मर्दी के साथ आए, पीछे हट कर देखने की कोई जरूरत नहीं। अंग्रेजी अखबार में मतलब कहते हैं कि हमारे अंदर वो खूबियाँ हैं, जज्बात हैं, एहसास भी हैं, लेकिन उसे सही सिम बताना अभी बेचारे बड़े इन्होंने मेहनत की इब्राहिम जैसा कई लोगों ने कहा कि हमारे हाथ खाली मेरे पे हाथ खाली है। आज मेरा घर कराया जा रहा है। जो कुछ करना है अपनी मजबूती पे करो। अब जो खौफ होगा तभी आप कामयाब हो। वहाँ हमारा दिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब लोग नए सामने बड़े अच्छा बड़े कि अपने अंदर इख्तलाफ पैदा मत ये होता क्या है कि जज्बात में आए एक महीना तो हो गया इब्राहिम चला आता है ना अच्छा पानी वहाँ भाई है वो अपनी वफा लेकर बैठ गए हेलो उसको बोलना नहीं एक मिनट शुरुआत किए ना वो सुलह बड़ा होता है तो दर गुजर करने की का जज्बा एक